धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे गदला ना करो। अच्छा, ये दूध मैं यहाँ रख देती हूँ, तुम इसे पी लेना, ठीक है? जी शुक्रिया। दूध याद से पी लेना बेटा। ये मेरे जेवर है, ये मेरी चूड़ी है। ये चोर है, इसे चोरी की है तो मुझे। अरे छोड़ो, अरे कोई संभाले इस पागल औरत को। कैसे मर गई? बीबी क्यारी में दूध गिरा हुआ था, शायद उसी को पी के मर गई। दूध जहरीला होगा, चलो मैं देख लेता हूँ, उसे हटा देता हूँ वहां से। अच्छा, और वो सोमी कैसी है? बिल्कुल ठीक है पापा। अच्छा, और तुम्हारी बेटी कैसी है, यानी हमारी पोती कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है पापा। नहीं, मुझे दीजिए ना फोन, मेरी बात कराइए। अच्छा दानियल, ये लो अपनी मम्मी से बात करो। हेलो दानियल, कैसे हो और कैसी है तुम्हारी बेटी? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। बिल्कुल आप जैसी। और वैसे भी मम्मा इतनी छोटी सी है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। और सोमी कैसी है? मैं उसे हॉस्पिटल फोन करती हूँ उसकी खैरियत मालूम करने के लिए। ओके मामा, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। काश सोमी यहाँ पे होती और नन्ही परी हमारी गोद में। वो हमसे इतनी दूर है, हम अपनी औलाद की पहली औलाद को भी नहीं देख सके। 23 साल बाद हमारे घर में किसी बच्चे की आमद हुई है। मैं सबके घरों में मिठाई भिजवा देती हूँ ताकि सबको मेरी पोती के बारे में इल्म हो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम बहुत खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अमेरिका का एक चक्कर लगा लेती हूँ। अरे अरे, तुम्हें अमेरिका जाने की क्या जरूरत है, उन्हें यहाँ बुला लो। वैसे भी दानियाल को गए हुए 1 साल से ज्यादा करसा हो गया। हाँ पॉसिबल तो है, मगर ये बात की बहस है। मैं ऐसे करती हूँ, लिस्ट बनवा लेती हूँ कि किस किस के घर कितनी मिठाई भिजवानी है, ठीक है? मैं तुम्हारे बेटे आमिर का पैगाम लाया हूँ। वो कहता है कि तुम अरूबा से कहो कि उसे माफ़ी दे दे, बल्कि उसे मजबूर करो जोर देकर। मैं यहाँ जेल में बैठा मजबूर इंसान किसी दूसरे को क्या मजबूर कर सकता हूँ? तुम्हारा भला हो, तुम उसका पैगाम मेरे तक पहुँचा देते हो। उसे कहना अरूबा से माफ़ी मिलने की ख्वाहिश करना छोड़ दे। मैंने खालिद से ज़मानत के लिए कहा था, ज़मानत हो जाए तो जेल से निकलकर अपने मुकदमे के लिए कुछ कर लेना। मैं तो बिल्कुल मजबूर और बेबस हूँ। अम्मी, अरे ये मिठाई ये कहाँ से आई है? ओह गुलाब जामुन, ये तो मेरी पसंद के हैं। अलवीना ने भेजी है, दानियाल के यहाँ बेटी हुई है। अरे क्या हुआ, थूक क्यों दी? कुछ नहीं, कड़वी थी, गलती से खा ली। आज अगर मैं सोमी की जगह होती तो। थैंक्स दानियाल, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली। अब तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ बहुत। फौजिया, इस पे ट्रीट बनती है भाई। एनी टाइम। एनी टाइम। संडे। डन। टाइम। एक बात कहूँ फौजिया,
मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था यार कि तुम इतनी दयालु हो। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे खुश रहेगा। रियली? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। दादी अम्मा झूठ बोलती हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया गलवीना चची को। मैंने दानियाल के अलावा किसी से शादी नहीं करनी अम्मी। अलवीना नहीं मानेगी। देखो, वकास डॉक्टर है, उसका रिश्ता मत ठुकराओ, पछताओगी। दानियाल से शादी ना करने के बाद ही मैंने पछताना है अम्मी। वो तुम्हारा नसीब नहीं बन सकता, भूल जाओ उसे। बहुत मुश्किल है उसे भूलना अम्मी। देखो, अगर दानियाल चाहता तो अलवीना कभी इनकार नहीं करती। उसने माँ को कुछ बताया ही नहीं होगा, तभी तो खालिद और अलवीना ने इनकार कर दिया। तुम्हारे अब्बू ने भी खालिद से बात की थी, मगर वो मजबूर बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। अरे बेबी, नहीं 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 रोते, देखो मामा के पास आ गए, मामा के पास आ गए। सुमी, सुमी प्लीज उठो यार, देखो सारा रो रही है। अरे नहीं 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 रोते। सुमी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, पिछले 1 घंटे से सारा कुछ संभाल रहा हूँ। हाँ देखो, ये पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, चेक कर लो यार। तुम बाप हो, सारी रात मैं जागती हूँ, अब थोड़ा फिर तुम उठा लो। अब प्लीज इसे लेकर बाहर जाओ, मुझे सोने दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे संभाल लूं, मगर प्लीज यार तुम उठ के चेक तो कर लो इसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रही है ये। नहीं रोते। इसे दूध दिया है तुमने? हाँ पापा, मैंने इसे दूध दिया है। वहाँ टेबल पे डाइजेशन के ड्रॉप्स पड़े हैं, 3 या 4 ड्रॉप्स दे दो, कंधे लगाओ, सो जाएगी। अब प्लीज बाहर जाओ, मुझे सोने दो। अब जाओ भी। हाँ जो बेटा, हम चलते, मम्मा सो रही हैं। जाओ। अच्छा अच्छा, बाद में खाएंगे। आशी मेरा बेबी है ना। फौजिया, फौजिया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा। पता नहीं क्या हो गया है इसे। दरवाजा खोलो। मैं इस अहम तरीन मामले में तुम्हारे अलावा किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता। तुम वकील साहब से पेपर्स लेके खुद अरूबा के पास जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर पे रख लेना और पेपर्स की कॉपी जो है हवेली वालों को दे देना। और हाँ, अरूबा को भी वहाँ से निकाल लाना, क्योंकि इस डिसीजन के बाद वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं सब समझ गई। और प्लीज़ केयरफुल रहना। आई नो मैं तुम्हें बहुत प्रॉब्लम में डाल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। मुझ पे ट्रस्ट करने का शुक्रिया। एंड डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। ओके, कल कॉल करूँगा। बाय बाय डियर फ्रेंड। ये लो, दूध पी लो। इस वक्त मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, और अब ग्लास भी भर कर नहीं है। एक काम करें, आधा ग्लास आप खुद पी लें। मैं अब नहीं, मैं ये दूध कैसे पी सकती हूँ? मेरा मतलब है कि ये ग्लास तो तुम्हारा है ना, और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं तो सिर्फ शाम में ही दूध पीती हूँ। कितनी मोटी होती जा रही हूँ, ज़्यादा दूध तो नहीं पी सकती ना। उससे क्या होता है भाभी, आप दूसरा ग्लास ले आए। वैसे भी रात देर तक आप अंडे, दूध, मक्खन सब खाती पीती रहती हैं। हाँ, अब वो तो ठीक है, लेकिन ये ग्लास तो तुम्हारा है ना,
और मैं ये दूध तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अच्छा चलो रहने दो, वैसे भी तुम ना मेरे खुलूस पे शक करती रहती हो। ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, आइंदा नहीं लाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप इतने खुलूस से लाई हैं तो रख दे। चलें ठीक है, आप जाएं। हाँ मैं ही गिलास लेकर जाऊंगी, तुम जल्दी से मेरे सामने पी लो। आपको पता है कि मैं रात को सोते वक्त दूध पीती हूँ, तो अभी मैं किताब पढ़ रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं पी लूँगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, लेकिन तुम याद से दूध पी लेना। याद है, सामने ही तो रखा हुआ है। हाँ, कौन? मैं हूँ, ग्लास लेने के लिए आई थी। वो अभी मैं लेट रही हूँ, कल सुबह ले लेना। क्या बात है, रात से तुम बहुत डिस्टर्ब सी हो। अमेरिका में सब ठीक तो है ना? हाँ, दानियाल का फोन आया था। वो बता रहा था कि सारा की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है। सोमी उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। तो सोमी को सारा का ख्याल रखना चाहिए, वो पूरा दिन क्या करती रहती है? दानियाल बता रहा था कि वो सुबह उठती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ निकल जाती है, फिर शाम को वापस आती है। और आजकल वो उससे जिद कर रही है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ और बच्ची को डे केयर सेंटर में छोड़ना चाहती है। दानियाल क्या कहता है? दानियाल बहुत परेशान है, सोमी उसकी बात ही नहीं सुनती। सोमी तुम्हारी भतीजी है, तुम उससे बात करो ना। मैं उससे क्या बात करूं, वो मेरी कब सुनती है। मुझे तो सारा की फिक्र है, इतनी छोटी सी बच्ची, दानियाल उसका कैसे ख्याल कर सकता है। वो जॉब करे या बच्ची का ख्याल करे? ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि इन हालात में तुम्हारा वहां जाना उनके पास जरूरी है। तुम अमेरिका जाने की तैयारी करो, उन्हें किसी बड़े की प्रेजेंस की जरूरत है। यू मस्ट गो देयर। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। दानियाल भी मुझे बुला रहा है। सोमी की लापरवाही और हठधर्मी ने उसे भी परेशान कर रखा है। इतनी छोटी सी बच्ची को वो अकेले कैसे संभाल सकता है। ऐसा करते हैं कि मैं अगले हफ्ते का प्लान करती हूँ, तुम ऑफिस संभाल लोगे ना?
हाँ हाँ, तुम यहाँ की फिक्र ना करो। I'll take care of everything. You don't worry. तुम्हारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। दानियाल को, सारा को तुम्हारी जरूरत है, किसी बड़े की प्रेजेंस की जरूरत है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ये मसला तो हल हुआ। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी? हाँ, अब यहाँ रहना आसान भी नहीं रहा है। तो फिर तुम आज ही हमारे साथ चलो। नहीं नाना अबू, कल चले जाएंगे। अभी यहाँ से निकलना मुनासिब नहीं है। मुझे यहाँ पर कुछ काम है जो मैं आज कर लूंगी। ठीक है, मगर ख्याल रखना कि मैं ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। दूसरा, मिक्की ने भी कहा था कि यहाँ ज्यादा रुकना मुनासिब नहीं है। आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना। ठीक है नाना अबू, आप रेस्ट करें। नाजिया, आओ मेरे साथ। अरूबा, तुम ये जहरीला दूध देखकर भी खौफजदा नहीं हो? देखने से क्या डरना, दिन रात ऐसी खौफनाक चीजें देखते हैं कि डर डर कर मर जाए। हाँ, अगर मैं ये दूध पी लेती तो मरने से जरूर डरती। अल्लाह का शुक्र है, उसने बचा लिया। तो इसे तबर्रुक की तरह संभाल कर क्यों रखा हुआ है? फेंको इसे यार। एविडेंस फेंक दूं? मोटी और उसके साथियों को पकड़वाना भी तो है। इस हवेली में कौन अपना कौन पराया, इस बात का अगर अंदाजा हो जाए नाजिया, तो गंदे अंडे बाहर ना फेंक दो। चौधराइन साहिबा लग रही है बिल्कुल। मगर चौधराइन बनना ना कभी सोचा था, ना पसंद किया था। डॉक्टर बनकर मैं अपनी माँ की ख्वाब की ताबीर पूरी करना चाहती थी। अरूबा, अब कौन सा वक्त गुजर गया? तुम चाहो तो दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकती हो। शायद, मगर अब ये बात कबल इस वक्त है नाजिया। ये हवेली और जमीनों का मामला तो निपट जाए। मतलब ये मामला तो हल हो गया है ना? नहीं नाजिया, ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं इन लोगों को। तुम देखना नाजिया, ये लोग मेरी मलकियत को दोबारा जरूर चैलेंज करेंगे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत खौफनाक सिचुएशन है। हाँ है तो, लेकिन अब हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख लिया है मैंने। ओके आयरन लेडी, अच्छा ये बताओ, इस एविडेंस का क्या करना है? किसी ने शैम्पू समझ के इस्तेमाल कर लिया, वो तो दुनिया से कूच कर जाएगा। इसे शॉपर में डालकर लेबोरेटरी भिजवा देना। इसी रिपोर्ट के बिहाफ पे तो मैं रोटी को पकड़ूंगी। विलियम लगता क्या है तुम्हारा, जो तुम उसके लिए अपनी बेटी को किसी और के घर छोड़ोगी? दानियाल, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुम्हारे हर सवाल के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। वो कौन है? कहाँ? अरे ये दीवार पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई था। नाजिया चलो मेरे साथ। तुम गार्ड को बुलाकर पता तो करो। मैंने कहा चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी।
पुलिस को कॉल करूंगी, सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे और तुम्हारी वो बेटी उसको किसी ट्रैश में डाल दूंगी। धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा